हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि अगर आपको सिंगर या सॉन्ग राइटर बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के लेसन में हम जानेंगे वो महामंत्र। अगर आपने इस महामंत्र को अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों तुरंत आप लाखों गीत खुद से निकाल लोगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी तुरंत अपने आप खुद से गीत निकालना है तो बने रहे इस वीडियो पर, शुरू से अंत तक वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो महामंत्र है गीत का उतराव, चढ़ाव और ठहराव। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उतराव, चढ़ाव और ठहराव का मतलब क्या होता है। दोस्तों, उतराव यानी कि उतरना, यानी कि नीचे की तरफ आना। दोस्तों, गीत जब नीचे की तरफ यानी कि मंद सप्तक की तरफ आता है, उतरता है, तो उसे उतराव कहते हैं। दोस्तों, ठहराव यानी कि जब एक ही दो बटन पर गीत रुका रहता है, होल्ड करता है, तो उसे हम ठहराव कहते हैं। और चढ़ाव यानी कि गीत जब तार सप्तक की ओर जाता है, ऊपर की ओर जब गीत जाता है, तो उसे हम चढ़ाव कहते हैं। दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। उतराव यानी उतरना, गीत को नीचे की तरफ आना। ठहराव यानी गीत को होल्ड करना, वहीं पर रुकना। और चढ़ाव यानी गीत ऊपर की ओर जाना। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले आपको कुछ चीज़ आनी चाहिए, जैसे कि हारमोनियम पर आपको अच्छे से फिंगर चलाना आना चाहिए, तभी आप आसानी से गीत निकाल पाओगे। और जो गीत आप निकालना चाह रहे हैं वो गीत आपको याद होना चाहिए, यानी कि कंठस्थ होना चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो गीत निकालना है उसे गाना है या गुनगुनाना है और अपना सुर पकड़ना है। तो दोस्तों, मैं एक भजन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही पॉपुलर भजन है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो दोस्तों, इसी भजन के माध्यम से हम देखते हैं गीत का ठहराव, उतराव और चढ़ाव। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गीत गाना है और अपना सुर पकड़ना है। मेरी झोपड़ी के, तो सबसे पहला शब्द क्या है, मेरी। तो मैं का सुर पकड़ना है आपको। तो दोस्तों, ये आपने सुर पकड़ लिया। अब जरूरी नहीं है कि आपका खाली एक का ही सुर हो सकता है, आपकी जैसी आवाज है उस हिसाब से आपका ये सुर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो अपने हिसाब से, आपकी जैसी आवाज है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सुर लग रहा है। तो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, मैं। तो आपने सुर पकड़ लिया है, मैं। अब दोस्तों, पूरा खेल यहीं से शुरू होगा। अब आपको समझना है कि जो गीत गाने जा रहे हैं वो ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। तो मेरी झोपड़ी के, इतने ही सुर में लग रहा है गीत, हल्का से ऊपर की ओर जा रहा है। मैं मेरी झोपड़ी के, देखा दोस्तों। तो ये क्या हुआ, गीत तार सप्तक की ओर जा रहा है, यानी कि गीत का चढ़ाव हो रहा है हल्के से। मेरी झोपड़ी के भाग आज, फिर गीत हल्का से चढ़ा, मेरी झोपड़ी के, गीत ऊपर की ओर गया, भाग आज, फिर उतराव हुआ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और जब यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं तो दोस्तों ये ठहराव हुआ। तो ये तीन ही बटन में चढ़ाव उतराव हो रहा है। तो आपको सुर समझना है कि मेरा सुर कहाँ पे जा रहा है। जैसे आपको नहीं पकड़ में आ रहा है सुर, तो मेरी इसी पर सा पर ही बज रहा है। झोपड़ी मेरी झो, ये नहीं लग रहा है तो उसका बगल वाला चेक करेंगे। मेरी झोपड़ी के नहीं लग रहा तो इसको देखेंगे के, तो यहाँ पर आपका सुर मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको पकड़ना है। मेरी झोपड़ी के भाग, अब नीचे को जा रहा है गीत। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब यहाँ पर ठहराव हुआ, इसी प्रकार से पकड़ना है। फिर अब दूसरी लाइन देखना है दोस्तों। दूसरी लाइन क्या है, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। तो दोस्तों, ये सुर को आपको समझना है कि ये सुर ऊपर की ओर जा रहा है यानी चढ़ाव हो रहा है, कि नीचे की ओर जा रहा है। राम
तो आपका सुर क्या था, स, और दूसरी लाइन का सुर कहाँ से शुरू हो रहा है, राम, तो आपको राम ये सुर पकड़ना है, राम। देखा दोस्तों यहाँ पर, तो ये गीत का चढ़ाव हो रहा है, यानी आपको इस तरफ ढूंढना है, इस तरफ नहीं ढूंढना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आपका सुर कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ, यानी कि गीत का चढ़ाव हो रहा है, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। देखा, पहले गीत चढ़ा हुआ, फिर धीरे धीरे गीत उतरता हुए अपने वही जगह पर आ गया जहाँ पर गीत शुरू हुआ था दोस्तों। तो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखा दोस्तों, इसी प्रकार से गीत का चढ़ाव, यानी गीत ऊपर जा रहा है तो आपको इस तरफ ढूंढना है, अगर गीत नीचे उतर रहा है तो आपको इस तरफ ढूंढना है, और गीत अगर होल्ड कर रहा है तो आपको यहाँ पे बीच में ढूंढना है। ये चीज़ आप समझ लिए दोस्तों, तो आप दुनिया का कोई भी गीत खुद से निकाल लोगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आपको। तो दोस्तों इस गीत का अंतरा देखते हैं हम। तो अंतरा क्या है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो दोस्तों लगभग वही सुर है जो मुखड़े की दूसरी लाइन थी। दूसरी लाइन क्या थी, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। सेम पैटर्न है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ठीक, वही जो पहली लाइन थी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो देखा दोस्तों आपको कैसे गीत बिठाना है। बस आपको सबसे पहले अपना सुर पकड़ना है, वो सुर कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपको समझना है कि मेरा गीत ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है या वहीं पर रुका है। उसी हिसाब से आपको गीत को ढूंढना है और पकड़ना। अब दोस्तों हम देखते हैं एक बॉलीवुड सॉन्ग पर भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले आपको गीत गाकर अपना सुर पकड़ना है। तो सबसे पहले हम गीत गाएंगे, फूलों सा चेहरा तेरा। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द पकड़ेंगे। तो पहला शब्द क्या है, फूल। तो फूल, 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 फूल। तो दोस्तों आपका सुर यहाँ मिल गया है। देखा, पहले गीत हमने देखा तो यहाँ पर मैच किया था, अब यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपका सुर कहाँ पर मैच कर रहा है, आपको वहीं से ढूंढना है जहाँ से आपका सुर मैच कर रहा है। या अगर आपको ये थोड़ा कठिन लगता है कि हर जगह से बजाना मुश्किल है, तो आपको इसी सुर से अपना गीत को गाना है। जैसे कि यहाँ से मिल रहा है फूल, अब यहाँ से आप बटन नहीं जानते कि कैसे बजाना है, सरगम नहीं आती है, तो आपको इसी सुर से फिर गाना होगा दोस्तों। दो में से एक काम करना होगा, या तो आपको यहाँ से या फिर इस यहाँ से आपको सुर बिठाकर अपना सुर इस स्केल से बिठाकर गीत को गाना होगा। फूल, देखा, फूल, फूलों सा, या अगर यहाँ पर मिल रहा है तो फूलों सा। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही सुर से बटने सारी आपको आती हैं, अलंकार सरगम आदि आते हैं, और आप यहीं से गाना बजाना चाहते हैं, तो आपको इसी सुर से गाना होगा। और अगर आपका सुर अलग है तो वही हिसाब से आपको बिठाना होगा दोस्तों। तो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अपना सुर यहाँ से मिला है, तो फूलों सा। तो दोस्तों ये गीत ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि तार सप्तक की, यानी कि गीत का चढ़ाव हो रहा है। तो आपको फूलो लो फूलो सा 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 सा,
इसी प्रकार से देखना है, आपको सुर ढूंढना है और समझ में आ गया कि हाँ ये गीत इधर ही जा रहा है तो आपको इसी तरफ ढूंढना है, इस तरफ नहीं ढूंढना है। तो देखते हैं, फूलों सा चेहरा हल्का से उतरा हुआ, फिर वही जगह पर आ गया, चेहरा तेरा, अब तेरा ऊपर जा रहा है, चेहरा तेरा, चेहरा तेरा, या नहीं बैठ रहा है तो चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। देखा दोस्तों कितना आसान है, अगर ये ट्रिक आप समझ जाते हैं तो। फिर से, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, यानी कि अब गीत उतर रहा है, यानी कि ठहराव की ओर आ रहा है। जहाँ से आपने गीत शुरू किया था तो रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी ऊपर हैरान है, नीचे आया और ठहराव, गीत ऊपर चढ़ के यानी चढ़ा हुआ, फिर नीचे उतरा हुआ, फिर यहाँ पर ठहरा हुआ। दोस्तों फिर से एक बार फाइनली देख लीजिए, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। देखा दोस्तों, ये ठहरा हुआ। इसी प्रकार से आपको गीत को पकड़ना है। अगर अंतरा देखें तो, हिरनी की जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल की जैसी तेरी चाल है, तो आपको समझ जाना है कि मेरा सुर कहाँ पे लग रहा है। तो इसी प्रकार से ढूंढना है। आपका सुर ये है, यहाँ से सुर हिरनी तो यहीं से सुर पकड़ में आ रहा है, तो यहीं से वो बजेगा, हिरनी की जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल की। अब बुलबुल है दोस्तों, वो नीचे आ रहा है यानी गीत का उतराव हो रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है, हिरनी की जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल की जैसी तेरी चाल है। देखा दोस्तों, चढ़ा हुआ, उतरा हुआ, फिर चढ़ा, फिर उतरा और यहाँ पर आकर ठहरा हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, हिरनी की जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल की जैसी तेरी चाल है। इसी प्रकार से दूसरी लाइन भी है, फिर वही लाइन जो मुखड़े में है, चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है, सुख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। देखा दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको गीत को समझना है। सबसे पहले गीत को गाना है, अपना सुर पकड़ना है, सुर कोई भी हो सकता है, और अगर आपको दूसरे सुर से नहीं आता है तो आपका जो सुर है उसी स्केल से, उसी सुर से आपको गीत को गाना होगा। देखा दोस्तों, अगर ये फंडा, ये महामंत्र आपने समझ लिया, गीत का चढ़ाव, उतरा और ठहराव, तो दोस्तों आप खुद से लाखों गीत निकाल लोगे। किसी की मदद की, कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये फंडा, ये महामंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख भेजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके भाई बहन या आपके दोस्त कोई भी संगीत सीख रहा है या गीत के शौकीन है तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से उनको एक अच्छा सा वीडियो मिले और वो भी आसानी से सीख सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।